आप ऑनलाइन वालों की बदवा लगी है, दोबारा आने शुरू होने लगी हैं क्लासेस। जो इन पर्सन बच्चे आ रहे हैं उनको भी नहीं, जुल्फ़िकार अभी नहीं कर रहा, नॉट नाउ। क्वेश्चन है जी, क्लाइंट से लाइट चली गई थी और फिर मॉडर्न स्टेट पे आ गई थी। तो ऐसे समझे पेपर में आपकी आंख खुली है और उसके बाद डायरेक्ट अच्छा अच्छा मैं करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ जी। क्लैन से ट्राइब बने, क्लैन ग्रो करके ट्राइब बने, ट्राइब ग्रो करके सिटी स्टेट्स, सिटी स्टेट से ग्रो करके एम्पायर्स, और फिर एम्पायर से बनी आगे ऑनवर्ड्स मॉडर्न स्टेट्स। अकेडमी में नहीं आने दे रहे, अकेडमी में तो आने देते हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी को मना करते हैं। उस दिन आया था ये हसान आया था, आपकी क्लास का दाऊद नहीं, एक और क्लास का दाऊद लड़का था, और भी आए हैं। आयशा आपका लड़ी सीएसएस हुआ है? देन वाई यू आर स्टडीइंग, कौन सी ग्रुप में आप? थैंक यू चाहिए, तो फिर क्यों? थैंक यू सो मच, वन मोर ट्राई। अच्छा अच्छा, वन मोर ट्राई। तो आयशा का पहला सब्जेक्ट कौन सा था? पॉलिटिकल साइंस था पहले या आईआर? असल में शहबाज इशू ये हुआ था, आप लोगों को नहीं आइडिया, मेरी ना क्लास के साथ कुछ देर से बात भी इसलिए हुई थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मेरा ना किडनी का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बल्कि मैंने यहाँ पे एक दो क्लासेस एंड भी की थी और मैं उस वजह से बिल्कुल भी नहीं रिस्पॉन्ड कर सका था उसको। क्रैनमिक्स नहीं, असल में मुझे अब डॉक्टर्स भी होंगे आप में से बहुत सारे, और उनमें से वो एक्चुअली मेरा मुझे ना किडनी स्टोन्स बनते हैं, तो मेरा किडनी स्टोन कहीं निकल गया था नीचे, और वो कहीं वो यूरेटर होता है, कहाँ होता है, वहाँ चला गया था। मुझे वो दिया, फ्लो कोई होती है मेडिसिन, फ्लो होती है, पता नहीं क्या होती है। इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल, इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल। मैं रात को 3 बजे इमरजेंसी गया हूँ अमीर लतीफ़ में यहाँ पे, फिर एक दिन बाद फिर गया हूँ। कल मैं आई वॉज नॉट वेल, मुझे कल क्लास आखिर में छोड़नी पड़ी पहले, और मैक्स फ्लो, यस मैक्स फ्लो दिए, मैक्स फ्लो कैप्सूल दिए उसने। मेरा एक्सपीरियंस ही था यहाँ पे ऑनलाइन कहीं, ही सजेस्टेड मी। आई एम बेटर एट मीर हमजा, लेकिन ये कि वो जब तक निकलती नहीं है ना, साइकोलॉजिकल है, किसी वक्त भी पेन हो जाता है, किसी वक्त भी। तो मैं इन दिनों में कुछ काम नहीं कर सका, आई कुडंट डू एनीथिंग एट ऑल। मैं यूनिवर्सिटी में सारी क्लासेस वीक में ऑफ रखी, so, नहीं ऑपरेशन नहीं होता इसका, so, नहीं नहीं, मैं गलत किया, मैं नहीं कर सकता। जी नहीं नहीं, लिथोस्कोपी नहीं, सारा मेरी हो चुकी है, मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में, और ये वैसे मेडिसिन से निकलती है यूरेटर में, किडनी से भी छोटी है, इट्स स्मॉल 7 mm की है, और जो किडनी में है 4 mm की है, 4.5 की, और जो यूरेटर में आई हुई है 7 mm की है। खुरम आई कांट कंज्यूम मोर वाटर बिकॉज उसमें होता है कि अगर आप किडनी में स्टोन हो तो मोर वाटर क्रिएट्स इन्फेक्शन, और अगर यूरेटर में हो तो मोर वाटर इज गुड, सो आई एम इन अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। यस, it is very small, Amin Hamza, but very painful. It's very painful.
एनीहो अल्लाह बस। तो मैं इस वजह से ना जवाब नहीं दे पाया, मैं पिछले हफ्ते में थोड़ा ट्रबल में था थोड़ा। नहीं नहीं, ऑपरेशन और लिथोस्कोपी दोनों नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ये मेडिसिन से हो जाता है। आमीन, थैंक यू सो मच। सो मैं इस वजह से जवाब नहीं दे पाया, मैं इस वजह से मतलब आपको कर रहा हूँ। लेकिन आप में से कौन लोग डॉक्टर्स हैं और सारे मतलब कमेंट करें, पहले तो बताएं इनमें से डॉक्टर्स कौन कौन से हैं और नीम हकीम खतरा जान कौन से हैं। ओके, थैंक यू। एग्जैक्टली, थैंक यू। बस वो मेरे डॉक्टर से मशवरा किया था जी, यूरोलॉजिस्ट ने मुझे कहा था, उसने कहा था मेडिसिन लेंगे इंशाल्लाह निकल जाएगी, वो करेंगे थोड़ा, लेकिन अल्लाह आपको। ओके ओके। ओ खुरम, और मेरे साथ ये तीसरी बार हो रहा है, तो मैं खुद भी एक्सपर्ट बन गया हूँ, 3-4 बार मेरे साथ हो चुका है इन द लास्ट 5 years. रेनल स्किन क्या होता है मुझे नहीं आइडिया मेरा। हाँ ये तो है। इट्स USGKUB, हैंड्स अप, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज हैंड्स अप। इसलिए इसलिए लेट्स कम बैक टू पॉलिटिकल साइंस टर्मिनोलॉजीज, ये आसान है मेडिकल की टर्मिनोलॉजी से। वो मुश्किल टर्मिनोलॉजी है बस। इट्स ऑल लक जी, अल्लाह सबको से दे। एनीवे चलते हैं वापस पॉलिटिकल साइंस पे, चलते हैं गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं बहुत आसान है। नहीं नहीं ये बहुत ईजी है, ये बहुत आसान है, ये तो हलवा है सारी। अच्छा ओ, स्किन होल यूरिनरी ट्रैक्ट किडनी, ओ अल्ट्रासाउंड किडनी यूरेटर ब्लेडर, नाम सुन के डर लगता है, बंदा करा के कितना डर लगा होगा। Anyway, फिलहाल तो मैंने वैसे अल्ट्रासाउंड कराया था सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं कराया। एनीवे थैंक यू सो मच जी आप लोगों का। जी ऑनलाइन क्लासेस में अकेले जाए पीनी है। ओके लेट्स मूव जी, चलते हैं वापस। ओके अब नो टॉक, लेट्स वर्क। थैंक यू सो मच, आप लोगों का वाकई बहुत शुक्रिया, यू केयर अबाउट इट। और अगर हुआ तो मैं ज़रूर आप इंशाल्लाह दुआ मांगूंगा आप लोगों से। अच्छा लेजिस्लेचर, ओके 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 ओके, थैंक यू मेरा, श्योर, थैंक यू सो मच। यस यस, अल्लाह बीमार की दुआ सुनते हैं। मारिया मैंने इसी बात से बचने के लिए नहीं बताता किसी को कि मैं बीमार नहीं हूं। नो बीमार। अब तो मैंने बिल्कुल और कोई बात भी नहीं करनी। अच्छा लेजिस्लेचर जी, अब सीरियस नोट, लेजिस्लेचर बुक्स नहीं मिली। नासिर मैडम, मैडम राजिया के पास चक्कर लगा गया को, बच्चे कहने नहीं मिली। हाँ मैडम राजिया अगर चली गई हूँ तो फ़ोन करवा के आओ उनको। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल फॉर रियली नाइस वर्ड्स फॉर दिस वन, और स्पेशली जो बच्चे एडवाइस कर रहे हैं मेडिकली, थैंक यू। थैंक यू जीशान, थैंक यू सो मच, डेफिनेटली इंशाल्लाह। Olive oil 1 tablespoon for legislature। ओ अच्छा सीरियसली मतलब, थैंक यू ऑल, थैंक यू रियली रियली ऑल।
गनवा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओके नबा, थैंक यू, और थैंक यू आयशा, आपने भी जो बताया उसका। अच्छा, मैं असल में ना ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक एक वक्त पे एक ट्रीटमेंट करवाए इंसान, और फिर उसके बाद इफ इट डोंट वर्क देन इट गोज टू द सेकंड वन एंड देन मे बी थर्ड वन एंड ऑल दैट। मैं इसको फॉलो करता हूँ। अच्छा, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं बाय डिफॉल्ट, टीचर्स की बाय डिफॉल्ट आपके साथ होती हैं इंशाल्लाह। लेजिस्लेचर पे चलते हैं। अच्छा, लेजिस्लेचर को हम डिफाइन करते हैं जी। अच्छा जरा प्लीज एक और सुनने में, ऊपर जब कमेंट शुरू में देख रहा था, थैंक यू ऑल। अच्छा, आप मैं ऊपर कमेंट्स पढ़ रहा था, सम पीपल यूज द वर्ड पार्लियामेंट। अच्छा, एक तो ध्यान में रख लें, हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में वर्ड यूज करेंगे लेजिस्लेचर, लफ्ज पार्लियामेंट यूज नहीं करेंगे। एक बात तो मुझे कॉल करें। अच्छा, अच्छा, तो लेजिस्लेचर का जो वर्ड है वो हम पेपर 1 के अंदर जब यूज करते हैं तो हम उसको लेजिस्लेचर ही कहेंगे। पार्लियामेंट का लफ्ज एक खास कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, वो मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर। सो लेजिस्लेचर इज, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, legislature is the law making organ of the government. It's the law making organ of the government. अब लेजिस्लेचर क्या करती है, व्हाट डज इट डू, ये फंक्शन तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये बेसिक काम जो है इसका, दैट इज लॉ मेकिंग। लॉ को बनाना, कानून को बनाना, ये लेजिस्लेचर का काम है। सो लेजिस्लेचर इज दैट इंस्टीट्यूट, दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स लॉज। दुनिया भर के अंदर डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनके अंदर लेजिस्लेचर्स मौजूद हैं, लॉ मेकिंग बॉडीज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर, अब आप फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपको याद हो इस सेक्शन में मैंने कहा था आपने एग्जाम्पल्स देनी है, अब यहां पे इसकी एग्जाम्पल कौन सी होंगी? एग्जाम्पल्स ऑफ लेजिस्लेचर हम वो लेंगे जो हमारे कोर्स में पेपर 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो मुल्क लिखे हुए हैं, उन्हीं में से एग्जाम्पल लेंगे, ताकि पेपर 2 भी हो जाएगा और साथ में हमारी एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। सो एग्जाम्पल्स ऑफ लेजिस्लेचर इंक्लूड, दे इंक्लूड, वन इज, पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। इन पाकिस्तान, ये अपने पास लाजमी नोट कीजिएगा प्लीज, और ये बार बार एग्जाम्पल आएंगी तो आपने याद रखना है। पाकिस्तान की लेजिस्लेचर को कहते हैं पार्लियामेंट। इन यूके इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इन इंडिया इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इन फ्रांस इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। मैं फिर रिपीट करूंगा, इन यूके, पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस, इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। हर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट चारों में। इन यूएस, जैसे आयशा ने कहा, इन यूएस इट इज कॉल्ड कांग्रेस। इन यूएस इट इज कॉल्ड कांग्रेस। इन चाइना इट इज कॉल्ड एनपीसी। National People's Congress. In Turkey, it is called GNA, Grand National Assembly. Yes, Hamza, you are right. National People's Congress कहते हैं। शहबाज उसको कहते हैं पार्लियामेंट इंडिया में। इन टर्की इट इज कॉल्ड GNA, और GNA से बनता है ग्रैंड नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली। सो ये डिफरेंट नाम है जी। मैं एक दफा रिपीट करता हूं, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, फ्रांस, इन 4 मुल्कों में कहते हैं पार्लियामेंट। इन चाइना इट इज कॉल्ड एनपीसी। इन टर्की इट इज कॉल्ड GNA। इन यूएस इट इज कॉल्ड कांग्रेस। अब साथ में पूछा ईरान और जर्मनी का। ईरान में उसको कहते हैं ICA, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। ICA, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। और जर्मनी में उसको कहते हैं पार्लियामेंट। जापान में डाइट कहते हैं, डाइट कोक, आई डोंट नो, किसी ने लिखा है यहां पे। पाकिस्तान में ऑफिशियल नेम मजलिस शूरा भी है, पार्लियामेंट भी, अंग्रेजी में पार्लियामेंट और वैसे मजलिस शूरा भी कहते हैं, दोनों नाम लिखे हुए हैं। सो
ये हमारे कोर्स में आपको सारे ना याद हों तो जो कोर्स में है वो शामिल होने चाहिए। ये जितने नाम मैंने आपको बताए हैं ये कोर्स में है तो ये शामिल होने चाहिए। जर्मनी में पार्लियामेंट और ईरान के अंदर जो है वो उसको कहते हैं ICA, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। नहीं जी, रशिया के अंदर जो है वो फेडरल असेंबली इन रशिया कहते हैं। हमजा, मुझे रशिया का नहीं पता जी, हमारे कोर्स में नहीं है तो मुझे नहीं पता उसके बाद। सो आई वोंट कमेंट, हमारे CSS के कोर्स में नहीं है रशिया। सो मुझे नहीं पता उसका, ये नाम हो बट मुझे नहीं पता उसका। नाउ सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लेजिस्लेचर्स की जो हमारे कोर्स के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, लेजिस्लेचर इज अ प्लूरल बॉडी। ओके, ग्रेट, थैंक यू सर। उन्होंने कहा स्टेट डूमा एंड फेडरल काउंसिल, बट ये तो अलग अलग नाम हुए, कंबाइंड नाम भी कुछ होगा, जो भी होगा, बट रशिया की कोई बात नहीं। लेजिस्लेचर इज अ प्लूरल बॉडी। प्लूरल बॉडी का मतलब ये होता है दैट इट्स अ क्लस्टर ऑफ मल्टीपल मेंबर्स। ये कोई सिंगल पर्सन इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, यूजुअली इलेक्टेड मेंबर्स। सो ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। नासिर, ये भाई बच्चे खड़े, इनको जरा साइड पे कर देना प्लीज। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, जो कि इलेक्टेड होते हैं, और प्लूरल बॉडी होती है, सिंगुलर बॉडी जो है यहाँ पे नहीं होती, और जिसके अंदर मल्टीपल लोग हैं, और मल्टीपल लोग जो हैं वो सारे इलेक्टेड लोग होते हैं। नाउ लेजिस्लेचर आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। यस, सिंगुलर बॉडी मींस इंडिविजुअल बेस पे नहीं होती एग्जैक्टली। प्लूरल बॉडी मींस मल्टीपल लोग होते हैं उसके अंदर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मींस अ लेजिस्लेचर which consists of only one house. A legislature which consists of only one house is called unicameral legislature, जिसमें पूरी लेजिस्लेचर एक ही हाउस होता है, एक ही ग्रुप होता है, एक ही क्लस्टर होता है। एग्जाम्पल्स आर टर्की, जहां पे एक ही हाउस है GNA, चाइना जहां एक ही हाउस है NPC, और ईरान में भी हमने बिल्कुल ठीक कहा, ईरान में है ICA, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। जी आयशा, एब्सोल्युटली, अयूब के टाइम पे पाकिस्तान में भी था, अब नहीं है, अयूब खान के जमाने में भी था, और पहले आयशा जो अयूब खान साहब से पहले 56 कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी हमारे पास एक ही हाउस था। मुझे यहाँ कमेंट्स आ रहे हैं कुवैत वगैरह का, मुझे नहीं पता जी, नहीं US नहीं, जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो मैंने नाम नहीं लिए उनके आप नाम नहीं लेंगे प्लीज। हमारे कोर्स में से ईरान, टर्की और चाइना, इन 3 मुल्कों के अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं, और तीनों के नाम मैं बता चुका हूं। ईरान के अंदर ICA, चाइना के अंदर NPC और टर्की के अंदर GNA। और ये जो 3 एग्जांपल्स हैं हमारे कोर्स में, यू विल राइट दीज एग्जांपल्स। बाकी जितने नाम आपको बताए हैं, अभी मैं आऊंगा बाइकैमरल के ऊपर। बाइकैमरल कौन कौन से हैं? ये यूनिकैमरल क्लियर जी? इज इट क्लियर यूनिकैमरल का? ओके, ग्रेट। Bicameral legislature is the legislature which consists of 2 houses. One is called upper house and one is called lower house. Aisha, I didn't get your question, please. Bicameral legislature means there are 2 houses. One is called upper house and other is called lower house. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर में लॉ मेकिंग कोई एक बॉडी नहीं करती, इट हैज टू बी डन बाय 2 बॉडीज। जैसे आयशा ने यहां पे लिखा, हमारे कोर्स में यूके है बाइकैमरल, जिसका लोअर हाउस कहलाता है
अच्छा इस तरतीब से अगर हम लिखते हैं, यूके हमारे कोर्स में है जिसमें लोअर हाउस, अब लिखते जाएगा, लोअर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन्स, अपर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आशा ने जिस तरतीब से लिखे हैं वहां पे वो अपर हाउस पे लिखा है, फिर लोअर हाउस है। तो अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड लिखा है उन्होंने, हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस। राज्यसभा, राज्यसभा नहीं, राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा लोअर हाउस। पाकिस्तान में क्या होगा? अपर हाउस सेनेट, लोअर हाउस नेशनल असेंबली। अपर हाउस नेशनल असेंबली, सॉरी अपर हाउस सेनेट, यूके का ऊपर लिखा हुआ है, आशा लिखा हुआ है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। पाकिस्तान में अपर हाउस सेनेट, लोअर हाउस नेशनल असेंबली। अमेरिका में अपर हाउस इज सेनेट एंड लोअर हाउस इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अमेरिका में लोअर हाउस, अपर हाउस इज सेनेट, लोअर हाउस इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और कौन है? पाकिस्तान, फ्रांस के अंदर भी अपर हाउस और लोअर हाउस है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं अपर हाउस और लोअर हाउस में क्या फर्क होता है। बट फ्रांस में अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड नेशनल असेंबली, सेम एज पाकिस्तान। फ्रांस वालों का और हमारा सेम ही। तो ये मेन है हमारे पास उसके अंदर जी। अगर आप में से कोई एक टाइप करके दोबारा लिखते, मैं एक दफा दोबारा जल्दी से रिपीट करता हूं। यूके में अपर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोअर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन्स। In Pakistan, it is upper house Senate, lower house National Assembly. In France, upper house is Senate, lower house is National Assembly. In India, upper house is Rajya Sabha और lower house is called Lok Sabha. लोग नहीं होते, गाफ से काफ लगाते हैं, लोक सभा, LOK लोक सभा। ये हमारे कोर्स के अंदर है जी डिफरेंट। और यूएस के अंदर यूएस के अंदर अपर हाउस इज सेनेट एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, HOR। इंडिया का नाम मैं फिर लेता हूं, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। सो बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स जो है हमारे कोर्स में ज्यादा हैं, यूनिकैमरल कम है। बट एक हाउस हो या दो हाउस हो, वन यूनिकैमरल हो या बाइकैमरल हो, दोनों का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग। फंक्शन रिमेन्स सेम, ओनली कंपोजिशन चेंजेस। एक में एक काम एक ही हाउस करता है, दूसरे में एक हाउस प्लस दूसरा हाउस दोनों मिलकर करते हैं। अगर मैं इसको सिंपल 3 लैंग्वेज में कहूं ना, घर सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी घर होता है थोड़ा। इट्स सिंपल, सिंपल लैंग्वेज है। एक ही घर में है घर ही, इट इज होम बट 1 स्टोरी और 2 स्टोरी बिल्डिंग्स। इट्स लाइक लॉ मेकिंग करना, घर घर है, रहना है अपने, इसने भी लॉ मेकिंग करनी है। 1 हाउस और 2 हाउसेस, 1 हाउस में एक ही घर, एक ही हाउस वो काम करेगा, एंड बाइकैमरल में वही काम, लॉ मेकिंग का काम लोअर हाउस प्लस अपर हाउस दो मिलकर करते हैं। थैंक यू डॉक्टर शर्मा शेयर करने के लिए। अच्छा, बाइकैमरल में लॉ मेकिंग का ही काम 2 हाउस करते हैं। अब सवाल ये आपके जो आ भी रहे हैं और बड़े लॉजिकल सवाल आ रहे हैं कि जरूरत क्या है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अगर एक हाउस कर सकता है तो 2 हाउसेस की जरूरत क्या है, बेनिफिट क्या है। मैं यहां पे डिटेल से तो बात नहीं करूंगा, बट शॉर्टली अगर बात करूं तो अगले लेक्चर में ये बात आएगी। ये जुमला लाजमी नोट करें अपने पास, फेडरेशंस रिक्वायर बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स। जहां फेडरेशन होगी वहां बाइकैमरल होना मस्ट है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फेडरेशंस रिक्वायर टू हैव 2 हाउसेस। अब फेडरेशन क्या होती है ये मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, और उसमें क्यों अपर हाउस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हमें फेडरेशन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम जाके पढ़ेंगे फेडरेशन वाला की वेट सारी की सारी। यहां पे ये पॉइंट क्लियर, फेडरेशंस मस्ट हैव 2 हाउसेस। अगर फेडरेशन ना हो तो वो एक हाउस भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। फेडरेशन में दोनों हाउस का होना जरूरी है, लेकिन अगर फेडरेशन ना हो तो फिर एक हाउस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर फेडरेशन होगी, इट मस्ट हैव
2 हाउसेस अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। व्हाई, लॉजिक क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे। फेडरेशंस रिक्वायर बाइकैमरल, सिंपल। लेकिन यूनिकैमरल हो या बाइकैमरल हो, फंक्शंस चेंज नहीं होते, ये याद रखिएगा। दोनों सूरतों में घर है, आपने रहना है। इट हैज टू डू लॉ मेकिंग, एक हाउस या 2 हाउस, लॉ मेकिंग, फंक्शन सेम हो। इज इट क्लियर जी? जब पेपर 2 में जाएंगे और मैं आपसे जब पढ़ाऊंगा कि ये यूके यूएस है, आपसे पूछूंगा उनकी लेजिस्लेचर के नाम बताएं, नाम आपने बताने हैं मुझे, उस वक्त याद रखिएगा प्लीज। let's come now to very important thing, and that is functions. लेजिस्लेचर के फंक्शंस क्या हैं? जी दोनों का काम लॉ मेकिंग है, प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है दोनों में, ऑब्वियसली बात है, लेकिन काम लॉ मेकिंग है, फंक्शन सेम है, मेथड ऑफ फंक्शन इज डिफरेंट, ट्रू। अब फंक्शंस क्या हैं? जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम यूनिकैमरल या बाइकैमरल की बात नहीं कर रहे, हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव के लोअर हाउस है या अपर हाउस है। अब प्लीज ये फंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ लें कि मैं यूके के लेजिस्लेचर के फंक्शन पढ़ा रहा हूं, या मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूं तो समझ लें मैं अमेरिका के पढ़ा रहा हूं, यूएस के पढ़ा रहा हूं, टर्की, जर्मनी, इटली, ईरान, अमेरिका, जो मर्जी कह लें, तमाम स्टेट्स के अंदर ऑलमोस्ट 95% फंक्शन सेम होते हैं। There is very minor difference in सब states. So मैं आज जो फंक्शन पढ़ाऊंगा ये 95% फंक्शन सेम होंगे with very minor exceptions. तो ये याद रहेंगे, पेपर 2 में जाके मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा, सिर्फ दिखाऊंगा आपको ये फंक्शंस और कहूंगा कि मैं बता चुका हूं, याद रहेंगे। आप जहां पे नोट कर रहे हैं, प्लीज यहां पे नोट करें कि सर ने पूछना है और मैंने बताना है, आप अपने पास लिखें। यू विल हैव टू टेल मी व्हेन आई आस्क यू। ये सफ़े आप संभाल के रखिएगा। 3 एक लेक्चर के बाद, मतलब कल का डबल लेक्चर है, उसके बाद 1-2 लेक्चर के बाद आपको याद आना, फिर ये लाजमी नोट करिएगा, दैट्स सो इंपॉर्टेंट। वहां जाके पूछा ना इसका मतलब क्या है, तो मैंने नहीं बताना, ये मैं बता रहा हूं आपको, मैं पहले ही डरा रहा हूं। सो ये फंक्शन गौर से सुनिएगा, एक एक मैं स्लोली जाऊंगा, बट आपने गौर से सुनना। पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आसान है, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज। लॉ बनाना पहला बेसिक फंक्शन है। थैंक यू फॉर शेयरिंग जी, बहुत अच्छा शेयर कर दिया, फ्रांस इंडिया वाला। राज्यसभा कर दें, राज्यसभा के बजाय, बाकी ठीक है, ट्रू। अगेन, the first basic function of the legislature is to make laws, चाहे वो यूनिकैमरल हो तो भी, बाइकैमरल हो तो भी। बाइकैमरल होगी तो दोनों हाउस अलग अलग लॉ नहीं बनाते, एक ही लॉ अगर एक हाउस से पास होगा फिर दूसरे हाउस ने पास किया तो तब लॉ बनता है, वरना लॉ नहीं बनता। तो आप कह सकते हैं दोनों हाउसेस मिलकर लॉ बनाते हैं, और एक ही हाउस होगा तो वो अकेला बना देगा हाउस लॉ। So lawmaking is the primary function of the legislature is to make laws. जी, exactly, Amir Hamza, true. Second function, अच्छा अब मैं ना थोड़ा लंबा करने के चक्कर में बता रहा हूं। लॉ अमेंडमेंट, पेपर में हेडिंग ज्यादा लंबी करने के लिए, अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं। अगर लॉ को अमेंड करना हो तो ये काम भी लेजिस्लेचर करती है। लॉ तो बना हुआ है ऑलरेडी, उसके अंदर चेंजेस लानी है, यू हैव टू अमेंड इट, देन इट इज अगेन द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर टू अमेंड द लॉ। थर्ड लॉ रिपील। रिपील करना क्या होता है? व्हाट इज रिपीलिंग? खत्म करना, एबॉलिश करना, एबॉलिशिंग अ लॉ, यस। सो स्क्रैपिंग अ लॉ, स्क्रैप कर देना उसको कंप्लीटली। ये फंक्शन भी लेजिस्लेचर का है, इट कैन स्क्रैप अ लॉ, इट कैन
सिंपली डिलीट अ लॉ फ्रॉम द काइंड ऑफ जो भी है डायरेक्टिव एरर. लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट, लॉ रिपील, तीनों फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेचर के. आसान है, याद रहेंगे तीनों फंक्शंस, भूलेंगे तो नहीं कभी. वो लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है अंदर, वो फिर यूनिकैमरल बाइकैमरल में अलग अलग प्रोसीजर है. और प्रोसेस कैसा है लॉ मेकिंग का, ये आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाले. पॉलिटिकल साइंस में इसकी जरूरत नहीं है, यू वोंट नीड इट. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाले फिर हर मुल्क के अंदर प्रोसीजर क्या होता है वो आपने पढ़ना है प्लीज. लेकिन यहां पॉलिटिकल साइंस में एग्जैक्टली नोट्स बनाओ, उनको अमेंड करो और डिलीट कर दो. ये बेसिकली काम करना है. लॉ बनाओ, अमेंड करो, डिलीट कर दो. दैट्स अ सिंपल आइडिया. ये तीनों फंक्शन वो कर सकते हैं. फोर्थ फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. याद रखिएगा हमेशा, वॉर डिक्लेरेशन की अथॉरिटी in most of the states, not always, but most of the states, it is with legislature. It is the legislature that can declare war, that can officially declare war, and no other institution can do so. पाकिस्तान में war declare होगी तो ऑफिशियली कौन कर सकता है according to the constitution? जी, हमने exactly, absolutely नहीं. पाकिस्तान थ्योरी की बात करें, प्रैक्टिस की बात ना करें. आसान, इट्स लेजिस्लेचर. अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, जरा प्लीज, मैं इसी सवाल से आगे चल रहा हूं. कोल्ड वॉर वार थोड़ी होती है नोबेल. वार का मतलब हार्ट वॉर की बात कर रहा हूं. कोल्ड वॉर हो जाएगी. अच्छा, मेरा प्लीज अमीर हमजा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. मैं इसको क्वेश्चन को आखिर में लेके जाऊंगा प्लीज. अभी नहीं, अभी नहीं. मेजॉरिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे. अभी कंफ्यूज नहीं करना, आखिर में करना है. अच्छा, नाउ, अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा प्लीज. वार डिक्लेरेशन मोस्टली लेजिस्लेचर करती है. वार कंडक्ट प्रेसिडेंट या मिलिट्री या वो लोग करते हैं, बट उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो लेजिस्लेचर करती है. नॉट एवरीवेयर, मोस्टली. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहां पे, कमेंट है, इन यूएस इज इट विद एग्जेक्टिव. आप ठीक कह रहे हैं जी, यूएस हिस्ट्री आपने पढ़ी है, उसके अंदर तो आप पढ़ते होंगे कि प्रेसिडेंट वार डिक्लेयर कर सकता है, बट वो वार डिक्लेयर करने की जो पावर है वो उसको एक डेलीगेटेड पावर है फॉर 90 डेज, और ये इख्तियार उसको कांग्रेस ने दिया हुआ है. ओरिजिनल पावर नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर कांग्रेस की है. कांग्रेस ने अपना ये इख्तियार डेलीगेट किया हुआ है प्रेसिडेंट को फॉर 90 डेज. तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशनली जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है दैट इज विद द लेजिस्लेचर. जी उमर, एग्जैक्टली याद है की बात. इज इट क्लियर? कंडक्ट का मतलब है लड़नी कैसी है, कहां पे लड़नी है सड़क. अभी अभी उस पे आ रहे हैं. वार वाली चीज क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर जी, वार डिक्लेरेशन जो है वो लेजिस्लेचर करती है. अच्छा, एक चीज छोटी सी मुझे बताइएगा प्लीज, कंफर्म कीजिएगा. जब मैं कहूंगा, एग्जांपल दूंगा, यूएस में फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन ऑफ वार इज डन बाय द कांग्रेस, तो मैं वहां पे ये नहीं कहूंगा इन यूएस डिक्लेरेशन ऑफ वार इज डन बाय द लेजिस्लेचर, बिकॉज लेजिस्लेचर का वर्ड पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है, और उस पॉलिटिकल साइंस के वर्ड को अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं. तो जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो फिर आप लेजिस्लेचर नहीं लिखेंगे, फिर आप कांग्रेस लिखेंगे. अगर फर्ज करें आप एग्जाम्पल चाइना की दे रहे होंगे तो आप क्या लिखेंगे, वहां लेजिस्लेचर लिखेंगे और व्हाट? एनपीसी, वी कॉल इट एनपीसी. हम उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहेंगे, जो वहां पे जो है वो कहती है. तो जब किसी मुल्क की एग्जांपल देंगे तो आप उस मुल्क की लेजिस्लेचर का नाम लेंगे. ये ऐसे ही है, हम सारे इंसान हैं, मत हमारे मां बाप ने नाम रखे होंगे. अमीर हमजा, अभी देखिए, अब ये जो निटिग्रीज है ना, पहले भी सवाल है 90 डेज कौन कर सकता है, उसके बाद एचओआर क्या कर सकता है, ये चीजें हम जाके देखें जब अमेरिका पढ़ेंगे. यहां पे आप सिर्फ ब्रॉड आइडियाज में रख लें, ये हम सारी डिटेल पढ़ेंगे अमेरिका के अंदर जाके, बट यहां पे बेसिक आइडिया देखेंगे कि वो क्या कर सकता है. 90 डेज की आगे चीजें क्या हैं, उसकी मोडेलिटीज क्या हैं, वो वहां भी जाएंगे. सो
डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करेगा लेजिस्लेचर। अगर एक हाउस होगा तो एक हाउस, अगर दो हाउस होंगे तो कौन सा हाउस करेगा डिक्लेरेशन ऑफ लॉ? बोथ। अगर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा तो दोनों दोनों हाउसेस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आइन के अंदर अमेंडमेंट करनी हो, दैट इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। Legislatures amend, they play a role in amendment of the constitution. Yes, yes, constitutional amendment। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अमेंडमेंट करनी हो तो कौन करेगा? Who will amend the constitution in Pakistan? पार्लियामेंट। यस, एक हाउस नहीं, दोनों हाउस मिलाकर, यानी पार्लियामेंट कहते हैं उसको। In UK, who will do it? In UK, it's parliament. दोनों नहीं, वहां मिला उसको कहेंगे पार्लियामेंट। In Turkey, who will amend the constitution? It's GNA, exactly. GNA वहां पे करती है। In France, it is done by पार्लियामेंट। जी, एग्जैक्टली। बस ये प्रैक्टिस याद रखिएगा जी, बेसिक आइडिया। सिक्स्थ, कंट्रोल्स फाइनेंस। कंट्रोल्स फाइनेंस। यस, बेहतर है आप मुल्क का नाम लें, इंटरचेंज। जनरल बात करनी हो तो लेजिस्लेचर कह लें, किसी मुल्क की एग्जांपल देनी हो तो उसका नाम ले लें। ये बेसिक फर्क होता है। कंट्रोल्स फाइनेंस। लेजिस्लेचर्स हैव टोटल कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। बजट हो, टैक्सेशन हो, और एनी अदर काइंड ऑफ मनी रिलेटेड लेजिस्लेशन हो, दैट कैन ओनली बी डन बाय द लेजिस्लेचर। So legislatures control finances। हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो लेजिस्लेचर है, इट कंट्रोल्स और इट हैज, लेजिस्लेचर को कहते हैं इट इज द पर्स ऑफ द नेशन। इसके पास कौम का पर्स होता है। अगर खवातीन की बात करें तो, बंदों की बात करें तो वैलेट होता है, बट जो भी कह लें, इसके पास पर्स होता है। शायद पर्स में पैसे ज्यादा आते हैं तो शायद इस वजह से कहते हैं, बट इट्स कॉल्ड अ पर्स ऑफ द नेशन। वी यूज दिस टर्म इन पॉलिटिकल साइंस बिकॉज नॉट अ सिंगल पेनी इज स्पेंट इन द स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। अगेन थियरी है सारी। पहले लेजिस्लेचर अप्रूव करेगी तो खर्च हो सकते हैं पैसे, वरना खर्च नहीं हो सकते। If the legislature does not pass the money bill, if it does not pass the finance, it is never spent. A complete control over finances, taxation वगैरह, sort of handback कह लें या जो भी कह लें। राय मुस्तफा, आपके सवाल पे 2 मिनट बाद आऊंगा, मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा, मैं इसको फिनिश कर लूं फिर आपके सवाल पे आऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कंट्रोल फाइनेंसेस, इज इट क्लियर? Okay. 7th, next point, it is impeachment. Impeachment. The legislatures, most of the legislatures, not all, most of the legislatures have the power to impeach the presidents. Most of the legislators have the powers to impeach the president. Impeachment क्या है?
It's the process of inquiry and ultimate removal of the president. क्यों बाहर निकाला हमजा एग्जैक्टली? Impeachment is the process of inquiry and ultimately removal of the president. एक दो एग्जाम्पल उम्र काफी है, अच्छा, अब इंपीचमेंट होती है हमेशा प्रेजेंट की. प्लीज एक बात आप लिखेंगे नहीं, आपने सुननी है, प्लीज गौर सुनिएगा, खुदा के लिए सुनिएगा प्लीज, क्योंकि इतनी कॉमन मिस्टेक है ये स्टूडेंट्स की कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट की होती है, प्राइम मिनिस्टर की नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती. प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है वो मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर. बट इंपीचमेंट इज ऑलवेज 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 डन टू द प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर की कभी नहीं होती, ये बात याद रहेगी प्लीज. तो ये सवाल दोबारा ना पूछेगा कभी मुझसे कि सर आपने कहा था प्राइम मिनिस्टर. जो भी होता है प्राइम मिनिस्टर के बाद में आएंगे, मैं गलत उसके बाद, बट ये प्लस है, मैं प्रेसिडेंट की ही इंपीचमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर की को इंपीचमेंट नहीं कहते, ये याद रखना प्लीज. लेकिन इंपीचमेंट का मतलब रिमूवल नहीं है. इंपीचमेंट का मतलब है इंक्वायरी एंड इफ प्रूवन गिल्टी देन रिमूवल. इंक्वायरी एंड इफ इंक्वायरी इज प्रूव्ड देन रिमूवल. तो ये अगर आप कहें इंपीचमेंट का मतलब रिमूवल है तो नो. इल्जाम लगता है, इल्जाम साबित करना पड़ता है, और साबित हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट को हटाया जाता है. यस, लाइक रिसेंट ट्रंप की इंपीचमेंट हुई, ऊपर वचन लिखा, निक्सन की लिखी, बिल क्लिंटन की इंपीचमेंट का प्रोसेस हुआ, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया या कुछ नहीं किया. ट्रंप ने नहीं किया, क्लिंटन ने नहीं किया, निक्सन ने रिजाइन कर दिया सारा. तो ये हमारे कोर्स के अंदर जहां जहां प्रेसिडेंट है, यूके के अलावा हमारे कोर्स में जितने भी मुल्क हैं उन तमाम में ये है, एक्सेप्ट यूके, तमाम मुल्कों के अंदर ये पावर मौजूद है. जी अमना, ये जो आपने जुमला लिखा है दैट्स टेकन फ्रॉम यूएस, बट यस दैट्स ट्रू. जी बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल साहिर आपने पूछा. अगर वो गिल्टी ना भी हो, अगर हम उसको कहें कि वो गिल्टी नहीं हुआ, प्रूवन कि ही इज इनोसेंट, तो भी हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट हैज स्टार्टेड बट इट स्टॉप्ड. प्रोसेस शुरू हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ. जी निक्सन वाज वाटरगेट स्कैंडल, ऐसे ही है मेरा मतलब. नाउ याद रहेगी, लेकिन इंपीचमेंट कौन कर सकता है? लेजिस्लेचर. एक हाउस होगा तो एक हाउस, अगर दो हाउस होंगे तो दोनों करेंगे. या वन हाउस, टू हाउसेस तो दोनों हाउसेस करेंगे. इज इट क्लियर? आगे चलें. शुड वी मूव? आप ना कि मैं जा रहा हूं आगे. 8 असल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जाके बाद में. जी उमर, मैंने यही कहा यूके में नहीं होता, यूके के अलावा बाकी तमाम में इंपीचमेंट होती है. दैट्स ट्रू. अभी नहीं. अहमद जिशान आपने जाना है, अब मैं अभी लेके जाऊंगा मेजॉरिटी वगैरह में. वी विल डू अबाउट इट, वी विल टॉक अबाउट इट, बट थोड़ी देर बाद. पहले मैं बेसिक आइडिया दे दूं, फिर बाकी मेजॉरिटीज वाली पॉइंट पे आऊंगा. 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट. मैं ना पहले इसको सिंपल कर रहा हूं, फिर कंप्लेक्सिटी पे जाऊंगा. मैं पहले ही जंप नहीं करना चाह रहा डेप्थ में जाके. 8th पॉइंट, चाइना में भी होती है, बस यूके के अलावा मैंने जितने मुल्क बताए हैं सब में होती है. 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. लेजिस्लेचर्स कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर्स कंट्रोल एग्जीक्यूटिव. कैसे कंट्रोल करती हैं एग्जीक्यूटिव को? अच्छा, पहले तो आप एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ में. मैं जब यहां पे एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं हेड ऑफ द गवर्नमेंट की. आई एम रेफरिंग टू हेड ऑफ द गवर्नमेंट. आप प्लीज सुन लें, ये आप गौर सुनिएगा प्लीज. मैंने पीएम का लफ्ज इसकी आशा यूज नहीं किया,
बिकॉज चाइना में पीएम नहीं होता, उसका नाम है प्रीमियर। जर्मनी में पीएम नहीं होता, वहां पे टाइटल है चांसलर। ठीक है, तो इसलिए अब मुझे तो आशा जनरली पढ़ाना है ना, पाकिस्तान की पढ़ाना, तो मैं अब इस चीज का एग्जांपल मैंने लफ्ज यूज किया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गुड, दैट्स वंडरफुल। ठीक है, अच्छा, नाउ जब लेजिस्लेचर है, इट कंट्रोल्स द एग्जेक्टिव, वो एग्जेक्टिव को कंट्रोल करती है। अच्छा, एग्जेक्टिव से मतलब है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी, ये तीनों को मैं कह रहा हूं। इट कंट्रोल्स द एग्जेक्टिव मींस इट कंट्रोल्स द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको आमतौर पर तो पीएम कहते हैं, बट सारों को नहीं कहते, कैबिनेट और साथ में ब्यूरोक्रेसी। ये तीन किस्म को हम कहते हैं एग्जेक्टिव। तो लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जेक्टिव। कैसे कंट्रोल करती है? लेट मी एक्सप्लेन। इट कैन, अब ये बता रहा हूं हाउ इट कंट्रोल्स। इट कैन आस्क क्वेश्चंस, ये पीएम को, थ्री बॉडीज ऑफ एग्जेक्टिव को मैं रिपीट करता हूं जी, इसको हम कहते हैं, इसको चेक्स एंड बैलेंस नहीं कहना प्लीज, चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम और होता है, इट्स नॉट अ चेक्स एंड बैलेंस। यहां पे चेक्स एंड बैलेंस की बात ना करें प्लीज, चेक्स एंड बैलेंस की बात आपको बाद में समझाऊंगा, अभी यहां पे बिल्कुल लफ्ज यूज नहीं करना। अच्छा, तीन कौन सी हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के बारे में पता है ना कौन होती है, या नहीं पता ब्यूरोक्रेसी का? उस्मान, वही आगे लिखते हैं इंशाल्लाह। हाँ, आयशा कह सकती हैं अपने आप को, आप नहीं कह सकते। ओके, सो दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पीएम, या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को बुला के पूछ सकते हैं सवाल, उसको कैबिनेट को बुला के पूछ सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को बुला के सवाल पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम। अच्छा, क्वेश्चनिंग इज अ वे ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सवाल पूछने का इख्तियार रखना इज बेसिकली अ वे ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ऐसा ही है। हजरत उमर से एक बंदे ने सवाल किया जब वो खलीफा थे कि सारों को एक एक कपड़ा मिला, एक एक चादर मिली, किसी का लिबास नहीं सिल सका, आपका कैसे सिल गया? That question was not an innocent question. That was a means of accountability. That you have to be accountable to the public and you have to tell us how you managed to do it. तो question is, जब सवाल पूछा जाता है, this question, when you have the right to ask question, that gives you the power over somebody, and that's important. So the legislature has the power to ask questions from the executive and therefore make them accountable. Legislature ये नहीं कह सकती I am not going to answer you. You can't say it. You can never say it. So one, second, they can make them accountable by criticizing them. They have legislature and the members of legislature, they have the power to criticize the executive. वो उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज को, पर्सनल नहीं ऑब्वियसली, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। साथ ने पूछा, कैन कांग्रेस आस्क क्वेश्चन ऑफ प्रेसिडेंट इन द यूएस? यस दे कैन। दे कैन नॉट समन हिम, बट वहां पे एक पावर होती है साथ, आप अगर, क्योंकि आप लोग डेप्थ में जाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है, सबीना। पता है सबीना क्या होता है? ठीक है, तो बुला सकते हैं उसे, दे हैव द पावर टू, सबीना इसको कहते हैं। यस अमीर हमजा। सो द पॉइंट इज, legislatures have the power to criticize and ask questions. वो एग्जेक्टिव की, यानी जिसको मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोई भी हो, कैबिनेट हो या उसकी ब्यूरोक्रेसी हो, उसको समन करके उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं या उसको वैसे भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है
क्रिटिसिज्म के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजोल्यूशन. द लेजिस्लेचर कैन पास रेजोल्यूशंस अगेंस्ट or in favor of the executive. Mostly resolutions are not binding. Sometimes they are binding, but mostly they are not. Legislatures can pass resolution, and through resolution they can influence the executive. Let me give you example जो आप पेपर में कोट कर सकते हैं. In 2015, Saudi Arabia requested Pakistan to send troops in Yemen. Saudi Arabia requested Pakistan to send troops in Yemen. Now, the power to move your forces from one state to another state, that lies with the जो पाकिस्तान के अंदर जो पोस्ट है मिलिट्री की, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हमारे यहाँ, प्राइम मिनिस्टर हैं. द प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर कि आप अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया भिजवा सकते हैं. वार डिक्लेयर नहीं कर सकता, वार पार्लियामेंट ने करनी है, बट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इज द ऑथराइजेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे. तो सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की 2015 में दैट यू शुड सेंड ट्रूप्स इन सऊदी अरेबिया. तो पाकिस्तान में ये इख्तियार था पीएम का कि वो भिजवा सकते थे, नवाज शरीफ साहब का. पेपर में नाम ना लिखिएगा उनका, बट पीएम हैड द पावर. लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने जॉइंट सिटिंग में एक रेजोल्यूशन पास की एंड सेड पाकिस्तान शुड नॉट सेंड ट्रूप्स इन यमन. हमने कहा हमें यमन में फोर्स नहीं भिजवानी चाहिए. तो रेजोल्यूशन वाज नॉट बाइंडिंग, it was not binding, but this is one mechanism through which you can have some influence on the executive. आप उसके ऊपर influence रख सकते हैं, आप उसके ऊपर control कर सकते हैं. So this is called resolution. Inquiry. Inquiry means not binding, mostly not binding. रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होती. इंक्वायरी, लेजिस्लेचर हैज द पावर टू इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव. बाइंडिंग मींस लाजमी नहीं है कि उस पर अमल हो, फर्ज नहीं है उसके ऊपर अमल ही हो. रेजोल्यूशन का मतलब है उस पर अमल करें ना करें उनकी मर्जी है. बट इंक्वायरी, लेजिस्लेचर has the power to investigate or inquire against the executive. और executive से मतलब वही है head of the government, cabinet और bureaucracy, उनके खिलाफ investigation कर सकती है, या किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ कर सकती है, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ, किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ वो इंक्वायरी कर सकते हैं. They can do so. लेकिन ये इंक्वायरी it does not result in indictment. इस पे ये लीगल इंक्वायरी नहीं होती. It is more like an administrative and political inquiry. इसके नतीजे में सजा नहीं मिलती, इसके नतीजे में आप फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं. इस इंक्वायरी के बाद अरेस्ट नहीं कर लिया जाता, इस इंक्वायरी के बाद आपको रिमूव किया जा सकता है या आपके खिलाफ केस शुरू करवाने की वजह बन सकती है. कोई भी एक्शन लेना हो, लेकिन लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं करेगी, लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं करेगी. इट इज नॉट एज इवन एन एविडेंस. अमीर हमजा ये एविडेंस भी नहीं होगा. दिस इंक्वायरी विल नॉट बी एन एविडेंस एट ऑल. नो, एब्सोल्युटली नॉट. अच्छा, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका बेसिक मकसद होता है क्विक फिक्स करना. मसला है, एक बंदे ने गलत किया, उसको हाईलाइट करना ताकि दोबारा ऐसा मसला ना हो. इसका मतलब किसी का जुर्म साबित करना, किसी को सजा देना नहीं है, किसी की जिम्मेदारी डालना है. दैट्स द फंक्शन ऑफ इट. सो लेजिस्लेचर हैज द पावर टू इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट
यस एग्जैक्टली, अकाउंटेबिलिटी का लफ्ज ज़्यादा उस्मान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कंट्रोल या अकाउंटेबिलिटी। ट्रू, नो इट कैन नॉट सस्पेंड, ये सस्पेंड नहीं कर सकती जी किसी को, ये इंक्वायर कर सकती है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल सकती है। इट कैन फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट डज सो टू मेक पीपल अकाउंटेबल। तो ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जैसे पनामा का ऊपर पूछा गया किसी ने, नोबल ने पूछा लाइक पनामा में यही मसला था, उनको मशवरा दिया था नोबल, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया था, पीपल्स पार्टी वालों ने, जरदारी साहब ने कहा था कि आप पनामा पे इंक्वायरी करवा लें, पार्लियामेंट से करवा लें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि नहीं मैंने जुडिशरी से करवानी है, उन्होंने कहा जुडिशरी के पास ना जाएं, इसने कहा नहीं मैंने जाना है, पार्लियामेंट से नहीं करवानी, उन्होंने कहा अच्छा करवाएं फिर, और फिर जुडिशरी ने की, और फिर जो किया उनके साथ वो आप सबको बताइए। जी ट्रू, सो द पॉइंट इज पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो इंक्वायरी करवा सकती है, इट हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट। आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी का नाम सुना होगा, वो फाइनेंशियल इंक्वायरी कर लेती है, ऑडिट वगैरह कर लेते हैं। सो इलेक्शन पे किसी मामले में, yes obviously a legal case can be opened after inquiry findings, that's true Jazeb, but on the basis of finding नहीं होता, वो अलग से होता है लीगल इंक्वायरी, एफबीआर करते हैं। अमीर हमजा, it would have saved him, longer तो नहीं होगा सेव। उमर इट हैपेंस, इसमें इंक्वायरी भी होती है, इन्वेस्टिगेशन दोनों हो सकती हैं टेक्निकली स्पीकिंग। चलें अमीर हमजा, ये अलग बहस हो जाएगी, नवाज शरीफ पे हम जरा छोड़ते हैं, रात की बात की, वो गए, अब जान छूटी उनसे, हम आगे चलते हैं, सीएसएस करते हैं। अच्छा, ये चार मेन जो फंक्शंस हैं जी लेजिस्लेचर के, वो हैं कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव के अंदर, आस्क क्वेश्चंस, क्रिटिसाइज, रेजोल्यूशन एंड इंक्वायरी, ये चार तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एक और भी है, और कुछ तरीके और भी हैं जिनको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बट ओनली इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, ये नेक्स्ट क्लास हम यहां से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पार्लियामेंट्री आएगा, लेकिन सिंपली यहां पे आपने सिर्फ लिखना है, अगर नहीं समझ आएगी तो परेशान नहीं होना, मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा कराऊंगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसको आप भूल जाएं प्लीज, उसके अंदर कुछ और भी कंट्रोल होते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ये चार तो तमाम स्टेट्स में हैं, दीज फोर आर इन ऑल स्टेट्स, बट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स देयर आर सम एडिशनल कंट्रोल्स। वन, vote of confidence for head of government, vote of confidence for head of the government। इसका मतलब ये होता है that legislatures have the power to elect the head of the government। I repeat, legislatures have the power to elect the head of the government, जिसको आमतौर पर हम पीएम कहते हैं, जर्मनी में चांसलर, चाइना में प्रीमियर कहते हैं, बट पाकिस्तान में पीएम है, फ्रांस में पीएम है, टर्की कह रहा हूँ, यूके में पीएम है, इंडिया में पीएम है। तो मोस्टली मुल्कों में जहां पीएम है, कुछ में चांसलर और प्रीमियर की बात भी की, उसको इलेक्ट करता है जो वो लेजिस्लेचर इलेक्ट करती है। इस इलेक्शन को हम कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो लेजिस्लेचर हैज द पावर टू इलेक्ट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मतलब यूजुअली द पीएम। एंड लास्ट फंक्शन, लेजिस्लेचर हैव द पावर टू, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात हो रही है सिर्फ, पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। Legislature has the power of vote of no confidence। आसान लफ्जों में लेजिस्लेचर का ये इख्तियार होता है कि वो
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से, थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इट कैन डिसमिस द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द कैबिनेट। वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट को, कैबिनेट को डिसमिस कर सकते। इसको वीटो नहीं कहते सभा, इसको कुछ और, इसको वीटो नहीं कहते, इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहते हैं। ही कैन डिसमिस देम, उन्हें डिसमिस कर सकता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए से। अब जरा एक गौर से सवाल सुनिएगा, मेरा कमेंट सुनिएगा, आपके सवाल में अभी नहीं लेगा, मेरा सवाल गौर सुनिएगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से हेड ऑफ द गवर्नमेंट, देखें मैं गलत शबाज, मैंने तो प्रेसिडेंट का जिक्र ही नहीं किया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट तो होता ही नहीं है, मैं तो सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से हेड ऑफ द गवर्नमेंट को, अपने सवाल को किसी ने टाइप नहीं करना, आप मेरी बात सुनेंगे, मैं फिर जवाब दूंगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से आप सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, और इस इलेक्शन को हम कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और फिर मैंने कहा इलेक्शन होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट का, पीएम का समझ लें। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिर्फ पीएम का नहीं हो सकता, सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट का नहीं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी यूज्ड टू डिसमिस हेड ऑफ द गवर्नमेंट और द कैबिनेट। बट इफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस is passed against any of them, any member of cabinet or even the head of the government, everybody is dismissed. If vote of no confidence is passed against any member of cabinet or the head of the government, in any case, everybody has to go. This system is called collective responsibility. This system is called collective responsibility, where every person of the cabinet, including the head of the government, yani PM, they are collectively responsible to the parliament, and the legislature has the power to dismiss all of them. एक को dismiss करेगी, सारे चले जाएंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। In vote of no confidence, the legislature has the power to dismiss head of the government or cabinet, but if one is removed, everybody is removed. It's called collective responsibility. Yes Maria, absolutely, that's true. Okay, now अब मैं जरा इसको जरा दो तीन चीजों पे टेक्निकली पे जाता हूं जी, दो तीन टेक्निकल पे जाता हूं। दो तीन चीजों पर जरा प्लीज सुनिएगा, अब मेरे सवालों का जवाब सुनिएगा, फिर मैं आपको बताऊं। मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिसमिस होगा, सॉरी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी पीएम इलेक्ट होगा, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पीएम डिसमिस होगा और कैबिनेट डिसमिस होगी। बस अगर कैबिनेट के किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ पास हो तो भी कैबिनेट और पीएम दोनों डिसमिस होंगे। सिंपल। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्यूरोक्रेसी रिमूव नहीं होती, उसको नहीं करते, उसको पार्लियामेंट रिमूव नहीं कर सकती। दिस विल अप्लाई ऑन एडवाइजर्स टू, अच्छा ठीक कह रहे हैं, ट्रू। हु कॉल्स फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? अहमद, मैंने जैसा कहा, कौन कौन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करता है जी? एक तो अच्छा प्लीज क्वेश्चन पब्लिक कर दिया करें ताकि सबको समझ आ जाए। हु कैन पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? लेजिस्लेचर। दिस मीन्स मारिया, इफ यू मीन वोट ऑफ, आपने ऊपर लिख दिया था मारिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट बोथ, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सिर्फ पीएम। थैंक यू उमर फॉर सिंपल लैंग्वेज, थैंक यू। इज इट क्लियर? अब मैं थोड़ी मुश्किल चीजों पे जाने लगा हूं, प्लीज। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, आरिफ है लेकिन आप लिखिएगा नहीं प्लीज। यू विल नॉट राइट, देयर आर एग्जाम्पल्स। जी एग्जैक्टली अहमद, अब जरा मेजॉरिटी पे चलते हैं जरा, बल्कि मेजॉरिटी से पहले एक और चीजों पे चलते हैं। मेजॉरिटी पे जाने से पहले एक छोटा सा काम और करते हैं पहले। अब जरा सुनिएगा प्लीज। जहां पे एक हाउस हो, ये सारे काम एक हाउस करेगा।
जहां पे एक ही हाउस हो वहां पे ये सारे काम एक ही हाउस करेगा. इफ देर आर टू हाउसेस, अब लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान. इफ देर आर टू हाउसेस, तो लॉ मेकिंग, जरा सुनते जाइए प्लीज, बहुत स्लो बोलूंगा और आपने अभी नहीं पूछना, आखिर में पूछना है. अगर दो हाउसेस हों तो लॉ मेकिंग लोअर हाउस से भी शुरू हो सकती है, फिर अपर हाउस के पास अप्रूवल के लिए जाएगी, या अपर हाउस से शुरू होके फिर लोअर हाउस आएगी और अप्रूवल चाहिए होगा. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी हाउस बट द अदर्स अप्रूवल इज नीडेड. लोअर हाउस से शुरू हो फिर अपर हाउस अप्रूवल देगा, अपर हाउस से शुरू हो फिर लोअर हाउस से, किसी भी हाउस से शुरू हो सकती है. लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट, लॉ रिपील, वॉर, ये तमाम चीजें किसी भी एक हाउस से शुरू होंगी, और फिर काउंसिल अमेंडमेंट भी, ये पहले 5 पॉइंट दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द लोअर हाउस और दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द अपर हाउस. किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकते हैं. एक हाउस से स्टार्ट होंगे फिर दूसरे की अप्रूवल चाहिए होगी, और उसके बाद द प्रोसीजर विल बी डन. इज इट क्लियर? आरिफ, मैंने पहले 5 का कहा, उसमें मनी बिल्स नहीं आते. प्लीज, मैं अभी 5 पे रहा हूं. फाइनेंस का मामला ये है. नेक्स्ट छठा है. पहले 5 वाला पॉइंट क्लियर? ओके, लेट्स कम टू फाइनेंस. आरिफ, जो आपने बात की एग्जैक्टली, जो फाइनेंस है मनी रिलेटेड बिल्स कैन ओनली बी, आरिफ आपकी बात को थोड़ा सा अमेंड कर रहा हूं, मनी बिल्स कैन ओनली बी इनिशिएटेड थ्रू लोअर हाउस. लोअर हाउस से शुरू होंगे, देन दे गो टू द अपर हाउस. मनी बिल्स कैन नॉट फर्स्ट कम इन द अपर हाउस. They will always first come in the lower house. After passing it from the lower house, it can go to the upper house. अब अपर हाउस की अप्रूवल जरूरी है? Yes, it's one way traffic. अपर हाउस की अप्रूवल जरूरी है. In some states yes, in some states no. उस पर हम नहीं जाएंगे, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है. But the money bill can only be introduced in the lower house. Is it clear? Great. अगला पॉइंट, impeachment. Impeachment can only be initiated in the lower house. Maria, no, it's not. In Pakistan, it's not. अच्छा, impeachment can only be initiated from lower house. नहीं साथ, मैंने ये नहीं कहा इट कैन नीड टू बी पास ओनली बाय द लोअर हाउस. मैंने ये नहीं कहा. प्लीज मेरे लफ्ज को जरा प्लीज एक दोबारा सुने. मैंने फाइनेंस में भी और इसमें भी कहा इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोअर हाउस. पास का लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया. प्लीज, इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द लोअर हाउस. ये शुरू हमेशा लोअर हाउस से होगा. जैसे आप मैट्रिक करेंगे तो फिर एफए करेंगे. अच्छा, मैं इसलिए आसान मतलब समझा देता हूं. तो आप पहले लोअर हाउस पे जाएंगे, फिर आप अपर हाउस के पास जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते. इज इट क्लियर? दोनों में, इन बोथ दीज केसेस. इज इट क्लियर? ट्रेडिशनली मारिया, इट कैन बी पहले 5 में से अपर या लोअर दोनों में से हो सकता है शुरू. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम, इनिशिएट फ्रॉम लोअर और अपर हाउस. But in the 6th and 7th, it can only start from the lower house. साथ बजट इन दोनों केसेस में, सॉरी छठे के केस में जो आपने बजट की बात की, बजट नीड्स अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज और लोअर वन. साथ इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. इन सम स्टेट्स लोअर हाउस से जब शुरू होगा, लोअर हाउस को पास करना तो मस्ट है तमाम मुल्कों में. अपर हाउस की अप्रूवल कुछ मुल्कों में मस्ट है, कुछ मुल्कों में मस्ट नहीं है. सिंपल. तो हम यहां लिखेंगे नहीं उसकी बात. साथ इट इज क्लियर? ओके, इंपीचमेंट को रिपीट कर दूं. अहमद जिशान, इट इज नॉट द केस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. जॉइंट सेशन का कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं है. पाकिस्तान जैसे मुल्कों में है तो हम पाकिस्तान नहीं करेंगे, यहां एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, हम जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं. तो पाकिस्तान में ऐसा है, दुनिया में नहीं है ऐसा. हो जाए.
फाइन. डू वी नीड टू नो विच कंट्रीज रिक्वायर एन अपर हाउस अप्रूवल एंड विच कंट्रीज डोंट? नो. मारिया, ये चीज जाननी पड़ेगी आपको पेपर 2 में. ये जो 5% डिफरेंस है वो वहां पे है. फायदा जॉइंट सेशन वहां पाकिस्तान इंडिया में जाके पढ़ेंगे, पाकिस्तान में जाके. तो उसको छोड़ दें आप, जॉइंट सेशन वाली बात. मारिया, इज इट क्लियर टू यू? यू नीड टू नो इट बट ओवर देयर, यहां पे नहीं. मैं यहां पे शॉर्ट 95% जो कॉमन चीजें वो बताऊंगा. अच्छा, इंपीचमेंट पे दोबारा करते हैं. इंपीचमेंट एक प्रोसेस बता चुका हूं. आई विल फिनिश इट एट टाइम जी. 8:30 बजे फिनिश करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, इंपीचमेंट कैन ओनली बिगिन फ्रॉम लोअर हाउस. लोअर हाउस से शुरू होगी, फिर अपर हाउस में जाएगी. इंपीचमेंट की अपर हाउस से अप्रूवल मस्ट है. इंपीचमेंट स्टार्ट फ्रॉम द लोअर हाउस बट अप्रूवल फ्रॉम द अपर हाउस इज अ मस्ट. फाइनेंस की अप्रूवल अपर हाउस से मस्ट, बाज स्टेट्स में है, बाज में नहीं है. बट इंपीचमेंट की मस्ट है अपर हाउस से. इज इट क्लियर? ग्रेट. आगे ये वाला सिस्टम, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस. सेकंड लास्ट पॉइंट, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस is always given by the lower house and vote of no confidence can also be only given by the lower house. अपर हाउस में ना प्रोसेस इनिशिएट होता है, ना अपर हाउस का कोई लेना देना होता. इट हैज नो लेना देना इन इट. सिंपल सी लैंग्वेज. वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लोअर हाउस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लोअर हाउस. सिंपल, आसान. प्लीज, ये जो बच्चे आपको सवालों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ देम. आस्क क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. आई विल स्टिल टेक क्वेश्चंस. अपर हाउस का कोई काम नहीं है जी इसके अंदर. और मैंने यही कहा था, अपर हाउस के बाद मैं जो है वो इंशाल्लाह अपर हाउस को जब पढ़ाऊंगा आपको बाद में, वो अपर हाउस की जरूरत क्या है वो हम पढ़ेंगे जाके बाद में. कुछ और पावर्स होती हैं अपर हाउस की, जैसे अमेरिका में हम पढ़ेंगे तो अपर हाउस को बड़ा पावरफुल नजर आएगा वहां जाकर. वो अलग से फंक्शन होते हैं, कुछ होते हैं वहां पर, और उसकी जरूरत भी क्यों है वो हम फेडरेशन में जाके देखेंगे. अच्छा, मैं पहले कह चुका हूं जी, अगर एक हाउस होगा फिर तो ये सारे फंक्शन एक ही हाउस. अगर दो हाउस होंगे तो फिर पहले 5 फंक्शंस तो कॉमन है, अपर लोअर हाउस दोनों में से शुरू हो सकते हैं, दोनों की अप्रूवल चाहिए होती है. छठे और सातवें में, 6th और 7th में, the process can only start from the lower house. But on finance, upper house approval is needed in some countries and it is not needed in some countries. On impeachment, approval of the upper house is always needed. Vote of no confidence and no confidence, it can only be done in the lower house and it only needs the approval from the lower house. जी, कोरम वगैरह वहां करेंगे जाके. चलो, हर रीजन में व्हाई इट इज सो डिफरेंट इन रीजन टू रीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हरीम, बिकॉज हम इंसान भी तो डिफरेंट है रीजन टू रीजन, तो हमारी चॉइसेस भी डिफरेंट हैं सर. ओके, लेट्स मूव जी. अब आखिरी पॉइंट पे मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट समझा दूं प्लीज. मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट, नो, एब्सोल्युटली मारिया, नॉट, एब्सोल्युटली नॉट चैलेंज्ड. नो, अरवा नो. नहीं 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 नहीं, मेजॉरिटी आसान है. मेजॉरिटी बहुत आसान है. मैं, अगर आप मुझे 5 मिनट देंगे ना, मैं आपको आज 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, ये गारंटी है आपको मेरी. आप मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा. करूं शुरू मेजॉरिटी समझाऊं? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पीएम एंड कैबिनेट. ओके, वोट ऑफ, सुनिएगा जी मेजॉरिटी का लाला, और से सुनिएगा. अब आपने लिखना नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट, ये लिखना नहीं है, सुनना है मेरी बात. आपने अब मुझे देखना है 5 मिनट. मेजॉरिटीज 2 मेन तरह की होती हैं जी. एब्सोल्यूट मस्ट है, इट इज. इंपीचमेंट में अपर हाउस की अप्रूवल मस्ट है. फाइनेंस में अपर हाउस की अप्रूवल समटाइम्स यस, समटाइम्स नो. अच्छा, अब आते हैं मेजॉरिटी. 2 मेन तरह की मेजॉरिटी आपने याद रखनी है, तीसरी भी होती है बट 2 मेन. एक को हम कहते हैं सिंपल और एक को कहते हैं एब्सोल्यूट.
एक कहते हैं सादा और एक कहते हैं कीमे वाली। एक सादा मेजॉरिटी, एक को पता नहीं क्या कहते हैं, बट हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कह देते हैं उसको। बट दो मेजॉरिटीज होती हैं, सिंपल मेजॉरिटी एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अच्छा, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? फर्ज करें, ठीक है, फर्ज करें कि आपकी क्लास की तादाद है 100 और मैं आपसे पूछता हूं कि मैं सवाल आखिर में लिया करूं या शुरू में लिया करूं, दरमियान में लिया करूं। और तादाद है आपकी क्लास की 100 लोगों की, 100 पीपल आर देयर एंड आई आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। और 100 में से उस दिन आए हुए हैं, अटेंडेंस है 90 की, 90 आर प्रेजेंट। 90 में से 50 लोग तो बोलते ही नहीं है, कभी खामोश अक्सरियत है। देयर आर ओनली 40 पीपल हु टेक पार्ट इन वोटिंग। टोटल स्ट्रेंथ है 100 की, 90 मौजूद हैं यानी 10 एब्सेंट हैं, 40 उनमें से वोट में हिस्सा लेते हैं। तो 40 में से जो मेजॉरिटी निकलेगी वो होगी 21। इस मेजॉरिटी को कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी is the majority of those members who are present and voting। जो लोग मौजूद हों, हाजिर हों और वोट डाल रहे हों, उन वोट डालने वालों की जो मेजॉरिटी होती है 50% प्लस 1, उसको हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। 50% प्लस 1 साथ, लेकिन 50% प्लस 1 किन का? 100 का नहीं, 90 का नहीं, बल्कि जो लोग मौजूद थे और वोट डाल रहे थे उनमें से 50% प्लस 1 को हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। याद रहेगा ये चीज? अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट सपोज एक मुल्क की लेजिस्लेचर है जिसमें 300 मेंबर्स हैं। एक कोई भी मुल्क ए बी सी है, उसकी 300 मेंबर्स हैं। उसका एक इजलास होता है और उस इजलास में उस दिन 200 मेंबर्स आते हैं। 200 में से वोटिंग शुरू होती है और कानून में लिखा है कि जी सिंपल मेजॉरिटी से लॉ पास हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से लॉ पास हो जाएगा। 200 लोग हाल में मौजूद हैं, वोटिंग की बारी आती है, 50 लोग कहते हैं हमने किसी को वोट नहीं डालना, ना हां करनी है ना करनी है, कुछ नहीं करना, साइलेंट। 150 लोग वोट डालते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी के लिए कितने वोट चाहिए होंगे? एग्जैक्टली। आप सारों का जवाब ठीक है, इसका मतलब है आप सारों को समझ आ गए। आई एज्यूम दैट। इज इट क्लियर? ओके, अब यहां से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी समझना आसान हो जाएगा। फर्ज करें, नहीं साथ 3/4 वाली बात पे मैं बात दूंगा, कॉम्प्लेक्स ना जाए, साथ से जाते हैं। सिंपल मेजॉरिटी इज मेजॉरिटी ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेजॉरिटी ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दे आर कॉल्ड सिंपल। अब जरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकालता हूं। लेट्स सपोज लेजिस्लेचर के मेंबर थे 300। यस, दोज हु पार्टिसिपेटेड, यस। एक लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे 300, उस दिन मौजूद थे 200, उस दिन मौजूद थे 200, वोट डाला 180 लोगों ने, वोट डाला 180 लोगों ने, लेकिन आइन में लिखा है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होगी तो उसका मतलब यह होगा दैट आपको 300 में से मेजॉरिटी चाहिए। बेशक 180 वोट डालने वाले हैं तो आप डालेंगे 300 में से, तो कितने चाहिए होंगे? 151। मिनिमम 151 होंगे तो लॉ पास होगा।
So absolute majority is counted from the total membership. Simple majority is counted from the votes that are cast. Is it clear? Absolute majority is the majority of the total membership. जी देखिए, साथ ये जो 50% वन है ना, इसका लफ्ज मतलब होता है मेजॉरिटी, इसको मेजॉरिटी कहते हैं। अब मेजॉरिटी किन लोगों की? जो मौजूद थे या टोटल मेंबरशिप के? जी एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ये होता है, सबका अपना होना जरूरी नहीं होता हमजा, एब्सोल्युटली। टोटल मेंबरशिप कितनी है? अच्छा फर्ज करें आपकी क्लास की स्ट्रेंथ होगी, मेरे ख्याल में 125 है। 125 है आपकी क्लास की, शायद कितनी है नासिर? 100 से ज्यादा है, नासिर को भी नहीं पता कितनी है, बस चलें जी, फर्ज करें 125 है। अच्छा अच्छा, इस वक्त मौजूद है 98। मैं अभी अप्लाई करने जा रहा हूं। फर्ज करें आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है 125, मौजूद हैं 97 बच्चे रह गए, एक और चला गया, कोई भाग गया, 97 रह गए। अब आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकालेंगे तो कितनी होगी? नो अमीर हमजा, नो 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 नो, यस सर अमीर हमजा, आई गॉट इट, यस। इसमें से निकालेंगे तो ये बन जाएंगे 63 एब्सोल्यूट हो जाएगा, और सिंपल निकालेंगे तो सिंपल कितनी हो जाएगी? उस्मान जरूरी है जो मौजूद हैं सारे वोट डालें, अमीर हमजा जरूरी है जो मौजूद हैं वोट डालें, फिर सिंपल मेजॉरिटी तो तब पता चलेगी ना जब वोट डालेंगे लोग। सिंपल मेजॉरिटी इज नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट, बल्कि सिंपल मेजॉरिटी इज द मेजॉरिटी ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सटेंशंस काउंट नहीं होंगी एग्जैक्टली। अब आपने घर में काम करना है, मैं आपको आसान मिसाल देता हूं छोटी सी। आपने घर में काम करना है, आज घर में जब खाना बने ना, तो खाना बनने से पहले आपने वोटिंग करवानी है। घर में 5 बंदे हैं, वोटिंग करवाएं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं सीएस का एग्जाम दूं? अगर 5 लोग हैं, उनमें से एक कहता है भाई मेरा कोई वोट नहीं है, एक बंदा वोट नहीं डालता, 4 लोग हैं, 4 में से आप अगर सिंपल मेजॉरिटी निकालना चाहेंगे तो आपको कितने वोट चाहिए? 3। उस तरह से निकालना शुरू कर दें। अच्छा, ट्राई टू डू इट विद योर फ्रेंड्स। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है देन आयशा द लॉ इज नॉट पास्ड। जी साथ वो भी होती है, पहले सिंपल तो समझा लूं, इनको स्पेशल बात में समझाएगी। सिंपल मेजॉरिटी इज मेजॉरिटी ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। सिंपल मेजॉरिटी इज मेजॉरिटी ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट, उनमें से मेजॉरिटी, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स। अब आखिरी जुमला लास्ट, ये गौर से सुनिएगा प्लीज, एप्लीकेशन पे हुआ एग्जैक्टली। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस always require absolute majority. Vote of confidence, vote of no confidence always require absolute majority. अब मेरा आपसे सवाल है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है टोटल मेंबरशिप देखी जाती है, उसमें से मेजॉरिटी निकाली जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग वोट डाल रहे हैं। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इमरान खान साहब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बने, हमारी नेशनल असेंबली की टोटल मेंबरशिप है 342। कितने वोट चाहिए होते हैं पाकिस्तान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए? वन 172 मिनिमम चाहिए। बेशक उस दिन 200 लोग मौजूद हों। आपको पता है पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन 342 पे हुए नहीं थे, हमारी 2 सीटों पे इलेक्शन ही नहीं हुए थे, तो मेंबरशिप टोटल उस दिन थी 340। इमरान खान साहब 5 सीटों में जीते थे, 4 वोटें वो माइनस कर लें। जिस दिन इमरान खान साहब का वोट हुआ उस दिन असेंबली हॉल के अंदर 328 लोग बैठे थे। देयर वर ओनली 328 पीपल सिटिंग। लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जो मौजूद होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एग्जैक्टली अमीर हमजा, आपको 172 वोट ही चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मींस जो टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी को हम एब्सोल्यूट कहते हैं। अब आपसे एक सवाल है, क्योंकि कमेंट आया प्राइवेट में, मुझे पूछिएगा वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस और नो कॉन्फ्रेंस अपर हाउस से होता है या लोअर हाउस से? जी मारिया, एग्जैक्टली जी, वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस और नो कॉन्फ्रेंस से लोअर हाउस से, तो सिर्फ लोअर हाउस से, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस के लिए अपर हाउस पे जाने की जरूरत नहीं है। लोअर हाउस में से 342 में से 172 वोट चाहिए। इमरान खान को मिले कितने थे? हाउ मेनी वोट्स ही गॉट, अगर किसी को याद हो? 174 मिले थे मेरे ख्याल में, या 176 मिले थे? $176 मिले थे। ओके ओके, आखिरी जुमला जी, चलें बस ये एग्जाम में रख लें, सिंपल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का काम, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे, फिर मैं एक दफ़ा मेजॉरिटी दोबारा आपसे रिपीट करूंगा बिकॉज आज सेचुरेटेड हैं, और फिर मैं उसको रिपीट करके फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे चलेंगे। जी मज़ा अलग से करना है जी, एग्जैक्टली। जी नोबल पूछें, क्वेश्चन पूछें। अरबा में उसके एग्जाम्पल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सिंपल मेजॉरिटी की। नोबल आप सवाल पूछें। तला तायरा मैंने उसी वक्त कर दी थी, अभी मैडम की कॉल भी आई है राजिया की, आप देखें ग्रुप में आपको मिली है। किरण आप पूछें। जी एग्जैक्टली, मेरी बुक से भी कर सकते हैं। नहीं मिली, मैं उसको दोबारा करता हूँ फोन। जी अरसलान को पूछा, लॉ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर द सेम सर? नो अरसलान, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, लॉ अलग होता है, तो दोनों की अमेंडमेंट भी अलग होती है। व्हाट अबाउट इम्पीचमेंट एंड फाइनेंस? सायरा, उसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो मैं अलग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। नो, सिंपल मेजॉरिटी कहां अप्लाई होती है मैं कल क्लास में बताऊंगा इंशाल्लाह। नो, वी आर नॉट, डोंट नीड टू। हरीम, आई डेंट गेट द क्वेश्चन, प्लीज दोबारा पूछिएगा। अहमद, उसके लिए खास मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो हर मुल्क में डिफरेंट है। नोबल, वो करप्शन केस था, वो और चीज थी, क्योंकि आप जो यूसुफ गिलानी थे अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट कैसे कर लेते हैं? व्हाट इज कोरम मानूर, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बट आसान लफ्ज़ में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु नीड टू बी प्रेजेंट टू स्टार्ट ऑफिशियल मीटिंग। चैट बड़ी करना। जी किंजा, यस। आकिब, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग चीजें हैं। लॉ को अमेंड करने का तरीका अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका अलग होता है। ये हमारे पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वालों को होता है, हमसे कोई लिंक नहीं है। जी आरिफ, एग्जैक्टली, कोरम इज मिनिमम मेंबर्स दैट नीड टू बी प्रेजेंट टू स्टार्ट ऑफिशियली अ सेशन। हरीम, दे आर नॉट काउंटेड, उनको वो फर्क ही नहीं पड़ता, उनका होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सब बच्चे पूछी जा रहे हैं तो मैं करी जा रहा हूं, सॉरी। जी उमर, यस। हम नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल से बात कर लूंगा लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पे, यहां शॉर्टली दोनों अलग होते हैं, दैट्स इनफ। ऑफिशियल मीटिंग मतलब असेंबली का इजलास। नोबल, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ एंड सी यू इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस पे नहीं आ सकता क्वेश्चन में, जब ये क्वेश्चन पेपर 2 में जाके इस पे आएगा सॉर्ट ऑफ। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अफसर ने मुझे निकाल के दम लेने, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। उसने